नमस्कार, मैं शिवानी, डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलो नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर शहर के लाइफ केयर अस्पताल में मरीजों का इलाज बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है और आप अपनी किसी भी बीमारी की इलाज के लिए लाइफ केयर अस्पताल को जरूर भेंट दें। बदलापुर के राहोटी ग्राम पंचायत कार्यालय के सरपंच की झूठी शिकायत करने के 2 वर्ष बाद उल्लासनगर की एक अदालत ने सरपंच को 50,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यदि ऐसा नहीं किया तो 1 माह की जेल भी जाना पड़ सकता है। बदलापुर शहर के राहोटी ग्राम पंचायत में विकास कार्य को लेकर 20 अक्टूबर 2021 को हुई महासभा के बाद महिला सरपंच साक्षी करंदुले और उनके पति करंदुले उप सरपंच चेतन बनकर के कैबिन में बैठे हुए थे, जिसके बाद सरपंच तथा उप सरपंच के बीच बहस हो गई। जिसके बाद सरपंच साक्षी करंदुले ने कुलगांव पुलिस स्टेशन में उप सरपंच चेतन बनकर के खिलाफ विनय भंग का मामला दर्ज कराया था, जहां पुलिस ने महिला सरपंच साक्षी करंदुले की शिकायत पर उप सरपंच बनकर के विरोध सीआरपीसी की धारा 354, 504 और 352 के तहत मामला दर्ज करा लिया था। जिसके बाद युक्त मामला उल्लासनगर न्यायालय में 2 वर्ष तक जारी रहा। जिसके बाद अब न्यायालय ने उप सरपंच चेतन बनकर को बाइज्जत बरी कर दिया है। उप सरपंच चेतन बनकर ने बताया कि उनके पास घटी हुई घटना की पूरी वीडियो क्लिप थी, जिसके आधार पर उन्हें न्यायालय पर विश्वास था। उन्होंने बताया कि उनके वकील प्रशांत राजपूत ने बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट किया, जिनके अधिक प्रयासों से आखिर आज मुझे न्याय मिल ही गया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने महिला सरपंच की शिकायत को फर्जी बताते हुए 50,000 रुपये तक दंड सुनाया है। यदि ऐसा नहीं करने पर उन्हें 1 माह की जेल भी जाना पड़ सकता है। उप सरपंच चेतन बनकर ने और क्या कहा, देखिए निसार खान की इस विशेष रिपोर्ट में। सबसे पहले आपका परिचय और चोपड़ा कोर्ट में क्या निर्णय लगा उसकी जानकारी। माझं नाव चेतन माधव बनकर, मी राहणार राठोली गाव, तालुका अंबरनाथ या ठिकाणी राहतो। तर 20/10/2021 रोजी माझ्यावर राठोली ग्रामपंचायतच्या सरपंच साक्षी संतोष करंदुले यांनी विनयभंगाचा खोटा गुन्हा दाखल केला होता। खोटा गुन्हा दाखल केल्यानंतर मला पोलिसांनी अचानक रात्री पोलीस स्टेशनला नेण्यात आलं। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तात्काळ मला जामीन मिळाला आणि आता ह्या 2 वर्ष उलटून गेली याला। ही केस चालू होती। त्यानंतर माझ्यावर ह्या सरपंचबाई आणि इतर यांनी अविश्वासाचा ठराव आणला। मला उपसरपंच पदावरून घालवण्यात आलं। त्यानंतर सदस्यपद देखील माझं अपात्र करण्यात आलं। हे सगळं झाल्यानंतर देखील मी कुठल्याही प्रकारे माझ्या या केसची माघार कुठे घेतली नाही आणि आज ना उद्या मला न्याय मिळेल याच्याने मी कोर्टात धावा घेत होतो। त्यानंतर मी स्वतः माझ्या ॲडव्होकेटला सांगून ही केस स्टँड करून घेतली कोर्टामध्ये आणि स्टँड केल्यानंतर साक्षी पुरावे घेऊन कोर्टाने 30/1/2024 रोजी उल्हासनगर न्यायालयाने माझ्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे। मला निर्दोष मुक्तता या गुन्ह्यापासून केलेले आणि साक्षी करंदुले व त्यांचे पती संतोष दत्तात्रय करंदुले तसेच खोटी साक्ष दिलेले साक्षीदार ग्रामपंचायत सदस्य नितीन घरत यांनी जे षडयंत्र करून खोटा गुन्हा जो दाखल केला होता तो कोर्टामध्ये खोटा सिद्ध झाला। साक्षी करंदुलेंनी खोटी तक्रार केली, ही सिद्ध झाली आणि त्यांना 50,000चे भरपाईचे आदेश कोर्टाने दिलेले। तसेच जर 50,000 भरपाई जर भरली नाही तर 1 महिना कारावासाची शिक्षा
साक्षी संतोष करंदुले यांना केलेली आहे. तरी या 2 वर्षाच्या माझ्या संघर्षामध्ये मला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता आणि आज अखेर सत्याचा विजय झाला आणि माझे ॲडव्होकेट प्रशांत राजपूत साहेब यांनी ह्या प्रकरणामध्ये खूप मेहनत घेतली आणि चांगल्या प्रकारे आर्ग्युमेंट करून एक न्याय मला मिळवून दिला एवढं मी बोलतो. आणि खऱ्या अर्थाने जे सरपंच साक्षी करंदुले आहेत यांच्या व संतोष दत्तात्रय करंदुले यांचे जे राजकीय यांच्या पाठीमागे जी राजकीय शक्ती आहे त्या राजकीय शक्तीला पाठबळ देणाऱ्या राजकीय शक्तीला खऱ्या अर्थाने या उल्हासनगर न्यायालयाने या निर्णय देऊन एक प्रकारे त्या राजकीय शक्तीला कानफडात लगावली आहे. हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले खबरें पहुंचे आप तक.